राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए बीएसटीसी जीके मॉडल पेपर की क्लास लेकर आया है। दोस्तों, तो इस क्लास को आप पूरी देखिए, परीक्षा में आने लायक 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेकर आया है। दोस्तों, यदि आप क्लास को मिस करते हो तो आपको क्या है, शायद परीक्षा में नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि क्लास पूरी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं और इसी क्लास से आपके प्रश्न आने की भी संभावना है। दोस्तों, तो क्लास को पूरी देखिए। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को काल कर्मा अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को काल कर्मा अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़ और सिवाना। तो सबसे पहले दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था दोस्तों, रणथंभौर पर किया और विजय रणथंभौर पर प्राप्त की। उसके बाद चित्तौड़ पर प्राप्त की। दोस्तों, चित्तौड़ के बाद इसने सिवाना दुर्ग पर प्राप्त की, इसके बाद जालोर दुर्ग पर। तो हमारा दोस्तों जो उत्तर होगा रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, सिवाना और जालोर होगा। तो अब आप विकल्प देखिए, पहले विकल्प में ए सी डी बी, तो ए सी डी बी तो हमारा पहला ही विकल्प क्या है दोस्तों, सही है। दूसरा विकल्प ए बी सी डी, तीसरा ए बी डी सी, चौथा में ए सी बी डी। तो हमारा राइट उत्तर है दोस्तों विकल्प एक ए सी डी बी है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ की वो रानी कौन थी जिसने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। दोस्तों, राखी भेज कर। दोस्तों, तो विकल्प देखिए, रानी उमा दे, रानी कमल दे, रानी जसमा दे, रानी कर्णावती। तो विकल्प दोस्तों आपका चौथा सही है, रानी कर्णावती। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं, जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है। तो विकल्प देखिए, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, भोपाल। तो इसके अंदर जो सही उत्तर है आपका वो है विकल्प एक, दिल्ली। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में गलत तथ्य को पहचानिए। तो गलत तथ्य है उसको पहचानना है। विकल्प एक देखिए, खातौली के युद्ध 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। दूसरा विकल्प देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी के दिन हुआ। तीसरा देखिए, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में मारवाड़ के राव चंद्रसेन एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। चौथा विकल्प देखिए, तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक गिरी सुमेल का युद्ध आया 1544 ईस्वी में, तो वो हुआ था दोस्तों राव मालदेव और किन के मध्य दोस्तों, तो राव मालदेव और जो हुआ था दोस्तों शेरशाह सूरी के मध्य। किसके मध्य दोस्तों, राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। तो हमारा तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर है कि गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में मारवाड़ के राव चंद्रसेन एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। विकल्प देखिए, अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह, हसन खां मेवाती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों विकल्प एक, अमीर खां पिंडारी। क्या है दोस्तों, अमीर खां पिंडारी है। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान के संत जो लोक देवता होने के साथ साथ एक कवि भी थे, तो वो है दोस्तों कौन, हड़बू जी, महाजी, रामदेव जी, देव नारायण जी। तो विकल्प तीसरा सही है, रामदेव जी। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नृत्य दे रखे हैं, एक तरफ जाति। तो विकल्प ए देखिए, नेजा, भील मीणा, मावलिया, कथोड़ी जनजाति, जेला, कंजड़ जनजाति, मछली शहरिया जनजाति। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, इनको सुमेलित करना है, यानी कि कौन सी जाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो नेजा है दोस्तों, ये नेजा किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो ये नेजा
बील मीणा के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और दूसरा मावलिया नृत्य दोस्तों ये कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ बात करूं दोस्तों तो ये जो जेला नृत्य है, ये जेला नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। और मछली नृत्य दोस्तों कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो विकल्प देखिए कौन सा सही है। विकल्प एक के अंदर ए में 1, बी में 2, सी में 4, डी में 3। दूसरा देखिए ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3। 3 में ए में चौथा, बी में तीसरा, सी में दूसरा, डी में पहला। चौथा विकल्प देखिए ए में पहला, बी में चौथा, सी में तीसरा, डी में दूसरा। तो हमारा जो सही विकल्प है वो पहला विकल्प सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस चित्र शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है। तो किस शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली कहा जाता है। विकल्प देखिए जयपुर शैली, जैसलमेर शैली, बूंदी शैली, नागौर शैली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प तीसरा बूंदी शैली। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में गेटोर की छत्रियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है। तो विकल्प देखिए कछवाहा, जाट, गुहिल वंश, मौर्य वंश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जो राजस्थान में गेटोर की छत्रियां है दोस्तों वो कछवा वंश से संबंधित है दोस्तों। किससे दोस्तों? कछवा वंश से संबंधित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों यदि आप क्लास देख रहे हो और क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को क्या है दोस्तों लाइक कर दो। और साथ ही साथ आपके दोस्तों को भी इस क्लास को क्या है दोस्तों शेयर कर दो। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों ये बताना है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़, हाड़ौती का पठार कोटा 12 में है, ऊपरमाल का पठार बांसवाड़ा, उड़िया का पठार सिरोही। तो दोस्तों जो ऊपरमाल का पठार है वो चित्तौड़, प्रतापगढ़ और दोस्तों क्या है भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र आता है। ऊपरमाल का पठार की बात करें तो दोस्तों विकल्प हमारा तीसरा सही है, ऊपरमाल का पठार बांसवाड़ा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ फसल दे रखी है, एक तरफ स्थान दे रखा है दोस्तों। संतरा झालावाड़, कपास कोटा 12, सोयाबीन हनुमानगढ़, गेहूं गंगानगर। अब हमें इनको क्या है सुमेलित करना है। तो ये जो संतरा है दोस्तों, ये संतरा की बात करूं तो ये संतरा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? झालावाड़ में होती है। और कपास की बात करूं तो दोस्तों कपास हनुमानगढ़ में होता है। और सोयाबीन की बात करूं तो दोस्तों सोयाबीन कोटा 12 में होता है। और गेहूं की बात करूं दोस्तों तो गेहूं कहाँ होता है? गंगानगर में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? गंगानगर के अंदर होता है। तो अब आप विकल्प देखिए दोस्तों, विकल्प एक के अंदर ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4 दोस्तों। हम पहले बात करते हैं संतरा झालावाड़ में होती है। तो ए में 1 किस किस के अंदर है? तो विकल्प 1 के अंदर है, 2 में है और 4 में है। 3 में नहीं है तो हमारा तीसरा विकल्प यहीं कट जाता है। और कपास की बात हम करते हैं तो हमारा कपास हनुमानगढ़ में होता है। तो विकल्प अब देखिए 1 के अंदर दोस्तों क्या दे रखा है? जो कपास दे रखा है दोस्तों वो कपास की बात कर रहे हैं। तो बी में दोस्तों क्या है? 3 दे रखा है। तो बी में 3 दोस्तों विकल्प 2 के अंदर दे रखा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? विकल्प 2 हुआ। तो विकल्प 2 हुआ दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि मंगला, भाग्यम, शक्ति एवं ऐश्वर्य है दोस्तों। ये जो मंगला, भाग्यम, शक्ति एवं ऐश्वर्य है ये क्या है दोस्तों? देखिए अनुसूचित जाति की बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 योजना है। बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र है। 3 निजी क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालय है। रामगढ़ पावर प्लांट को आपूर्ति करने के लिए जैसलमेर से प्राकृतिक गैस का उत्पादन करना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र है मंगला, भाग्यम, शक्ति एवं ऐश्वर्य दोस्तों आप साथ ही साथ प्रश्न के क्या है उत्तर कमेंट बॉक्स में करते हुए चलिए दोस्तों। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहां से हुआ दोस्तों? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहां से हुआ था? विकल्प 1 नसीराबाद, 2 के अंदर दोस्तों अजमेर दे रखा है, 3 में एरिनपुरा, 4 में औवा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नसीराबाद। अगला हमारा प्रश्न है कि साधु सीताराम दास किस कर्षण आंदोलन से संबंधित था दोस्तों? तो साधु सीताराम दास
किस कृषि आंदोलन से संबंधित था? बिजोलिया, शेखावाटी, सीकर, बूंदी। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से क्या है दोस्तों? संबंधित था साधु सीताराम दास। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो विकल्प 1 उदयपुर, 2 बांसवाड़ा, 3 बीकानेर, 4 जोधपुर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प दूसरा, कौन सा? बांसवाड़ा। अगला हमारा प्रश्न है कि गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? तो ये जो गौतमेश्वर धाम है दोस्तों, प्रतापगढ़ जिला, चित्तौड़गढ़ जिला, बांसवाड़ा या उदयपुर दोस्तों। तो गौतमेश्वर धाम की बात करूं तो अरनोद प्रतापगढ़ में स्थित है दोस्तों। तो विकल्प 1 सही है, प्रतापगढ़। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि मीराबाई के निर्देशन में किसने नरसिंहजीरो मायरो की रचना ब्रिज भाषा में की? दोस्तों नरसिंहजीरो मायरो, इसकी रचना दोस्तों ब्रिज भाषा में मीराबाई के निर्देशन में किसने की, ये पूछा गया है। तो विकल्प 1 देखिए, राणाबाई ने, दूसरा रत्ना खाती ने, तीसरा दयाबाई ने, चौथा सहजोबाई ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रत्ना खाती ने की है। बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना 1934, 1936, 1938, 1942। तो बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना दोस्तों 1936 में की गई है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो विकल्प दूसरा 1936 सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि डोला मारू की प्रेम गाथा किस छपाई में चित्रित की जाती है? तो किस छपाई में चित्रित की जाती है डोला मारू की प्रेम गाथा? बाड़मेर की छपाई में, सवाई माधोपुर की छपाई में, जोधपुर की छपाई में, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो तीसरा विकल्प हमारा सही है, जोधपुर की छपाई में की जाती है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो गलत युग्म की हमें पहचान करनी है। तो विकल्प देखिए, मारवाड़ प्रजा मंडल जय नारायण व्यास ने की दोस्तों, बूंदी प्रजा मंडल की माणिक्यलाल वर्मा, बीकानेर प्रजा मंडल की मेदाराम वैद्य या मेघाराम वैद्य है दोस्तों। चौथा है सिरोही प्रजा मंडल गोकुल भाई भट्ट दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है कि बूंदी प्रजा मंडल। क्या है दोस्तों? बूंदी प्रजा मंडल माणिक्यलाल वर्मा हमारा यह गलत युग्म है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है तो 30 मार्च को मनाया जाता है। विकल्प देखिए, 18 मार्च को, 15 मई को, 30 मार्च को, 1 जून को। तो इसका सही उत्तर है 30 मार्च को दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है किस मुगल शासक ने अपने शासन काल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की दोस्तों? तो अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों औरंगजेब ने अपने मनसबदारों में क्या है, अधिक वृद्धि की। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? झुंझुनू में, जयपुर में, कोटा में, अजमेर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका तीसरा, कोटा में की गई है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि मैथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो मैथेरन दोस्तों बीकानेर जिले की क्या है, प्रसिद्ध लोक कला है। तीसरा विकल्प सही है, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर। तो हमारा इसका सही उत्तर है बीकानेर। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि तेहरे ताली नृत्य किस लोक देवताओं को समर्पित है? गोगा जी को, रामदेव जी को, पाबू जी को, देव नारायण जी को। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रामदेव जी को। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो मेजर राम सिंह, बाबा रामदेव, रामचंद्र, कबीरदास दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है कि बाबा रामदेव। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों क्या है, खान दे रखी है और एक तरफ क्या है दोस्तों, नाम दे रखे हैं। तो रॉक फॉस्फेट कहाँ निकलता है, पीला संगमरमर कहाँ है, गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ है और गार्नेट कहाँ है? तो दोस्तों ये जो रॉक फॉस्फेट है, ये रॉक फॉस्फेट जामरा, कोटड़ा, उदयपुर में निकाला जाता है। और दोस्तों ये जो पीला संगमरमर है ये जैसलमेर के अंदर निकलता है। और ये जो गुलाबी ग्रेनाइट है दोस्तों ये सिवाना, बाड़मेर में निकलता है। और ये जो गार्नेट है दोस्तों ये टोंक में निकलता है। तो विकल्प देखिए दोस्तों, रॉक फॉस्फेट जामरा, कोटड़ा, उदयपुर में दोस्तों। तो विकल्प
ए के अंदर एक दोस्तों कहां कहां विकल्प एक में दे रखा है, दो में दे रखा है और तीन में दे रखा है। तो अब हम बात करते हैं पीला संगमरमर जो जैसलमेर में होता है। तो बी के अंदर तीसरा किसके अंदर दे रखा है, तो विकल्प एक के अंदर दे रखा है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, विकल्प एक। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि हमीर महाकाव्य के लेखक है। तो हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है, नयन चंद्र सूरी, मेरुतंग, करनीदान, कवि चंद्रशेखर। दोस्तों इसका सही उत्तर है कि हमीर महाकाव्य के लेखक नयन चंद्र सूरी, यानी कि आपका विकल्प एक सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया दोस्तों। विकल्प देखिए, 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, दूसरा विकल्प 15 अगस्त 1957 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तीसरा विकल्प 26 जनवरी 1952 महात्मा गांधी द्वारा, चौथा विकल्प देखिए 2 अक्टूबर 1959 सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प एक, 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि एक तरफ सूची दे रखी है सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2। सूची 1 में शोध केंद्र लिखा हुआ है, सूची 2 में जिले लिखे हुए हैं दोस्तों। तो धन्या, अजमेर, गोड़ा, भरतपुर, सरसों, बीकानेर और बेड़ और कोटा दोस्तों। तो अब हमें इन्हें क्या है, मिलान करना है। तो धन्या कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो धन्या अजमेर में होता है। और जो गोड़ा है दोस्तों, गोड़ा का शोध केंद्र, तो गोड़ा का शोध केंद्र कहाँ है दोस्तों, बीकानेर में है। सरसों का शोध केंद्र दोस्तों भरतपुर में है। और बेड़ का शोध केंद्र दोस्तों कहाँ है, कोटा। तो विकल्प देखिए दोस्तों, धन्या का शोध केंद्र अजमेर में है। तो ए में पहला विकल्प क्या है दोस्तों, सही है। तो अब देखिए ए के अंदर पहला है, तो विकल्प 3 और 4 के अंदर ए में 1 दे रखा है। और गोड़ा दोस्तों बीकानेर में है। तो बी में 3 दोस्तों 3 और 4 में दे रखा है। और सरसों कहाँ है दोस्तों, भरतपुर में है। तो सी के अंदर क्या है दोस्तों, 2 दे रखा है, जो तीसरे विकल्प में नहीं है, चौथे विकल्प में है। तो हमारा सही उत्तर क्या है दोस्तों, चौथा विकल्प है दोस्तों। आप हमेशा प्रश्न को सही लिखते हो तो ऐसे लिखा करो दोस्तों कि ए में कौन सा सही है, 1 सही है, बी में तीसरा सही है, सी में दूसरा सही है और डी में कौन सा दोस्तों, चौथा सही है। इस प्रकार से आप लिखते हुए चलोगे तो आप परीक्षा में क्या है दोस्तों, सही से कर पाओगे। कि इस प्रकार से लिख दिया तो इसका मिलान करोगे तो आप आसानी से कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि झुंझुनू के संस्थापक थे। तो झुंझुनू के संस्थापक कौन है दोस्तों, बदन सिंह, राज सिंह, राव अर्जुन देव, मोहम्मद खां। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मोहम्मद खां है, विकल्प चौथा आपका सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि चूलिया जलप्रपात स्थित है दोस्तों। तो चूलिया जलप्रपात स्थित है तो कहां पर है दोस्तों, विकल्प 1 बनास नदी पर, दूसरा माही नदी पर, तीसरा मैनाल नदी पर, चौथा चंबल नदी पर दोस्तों। तो चूलिया जलप्रपात स्थित है चंबल नदी पर दोस्तों, कहां पर, चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों, विकल्प चौथा सही है। और एक दोस्तों जलप्रपात और है, वो जलप्रपात दोस्तों चूलिया, कौन सा दोस्तों, चूलिया जलप्रपात एक जगह और स्थित है। चूलिया जलप्रपात दोस्तों ये कहां पर स्थित है, एक और मैनाल बिलवाड़ा में भी स्थित है। कहां पर दोस्तों, मैनाल बिलवाड़ा के अंदर स्थित है। वो ये दूसरे नंबर पर आता है, कितने पर दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है मैनाल बिलवाड़ा में चूलिया जलप्रपात। बाकी चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई दोस्तों। तो ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, इस राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई, विकल्प 1 1980, 1981, 1982, 1983 दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना दोस्तों 1981 में, जो विकल्प दूसरा आपका सही है 1981। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, उदयपुर में, जालोर में, राजसमंद में, नागौर में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि जालोर में इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो विकल्प दूसरा आपका सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है
कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अविका नगर टोंक में, पथमेड़ा जालोर में, बस्सी जयपुर में, जोड़बीड़ या जौहड़बीड़ बीकानेर में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प चौथा, जोड़बीड़ या जौहड़बीड़ बीकानेर में दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि सहकारी साख समितियों का ढांचा है। तो सहकारी साख समितियों का ढांचा है विकल्प एक स्तरीय, दूसरा 2 स्तरीय, तीसरा 3 स्तरीय, चौथा 4 स्तरीय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प तीसरा 3 स्तरीय है। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ पार्क दे रखे हैं, दूसरी तरफ हमें स्थान दे रखा है। तो दोस्तों स्टोन पार्क कहां पर है दोस्तों? तो ये जो स्टोन पार्क है, ये स्टोन पार्क कहां पर है दोस्तों? तो धौलपुर व करौली के अंदर है दोस्तों। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थित है दोस्तों? तो सीतापुरा जयपुर में स्थित है। सूचना तकनीकी पार्क दोस्तों कहां पर स्थित है? तो ये जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में स्थित है दोस्तों। डी के अंदर दे रखा है जापानीज पार्क। तो ये जापानीज पार्क दोस्तों निमराना अलवर में स्थित है। तो अब दोस्तों आपने देखा होगा कि ए के अंदर तो हमारे दोस्तों कौन सा आया है? चौथा आया है। और बी के अंदर दोस्तों तीसरा आया है। और सी के अंदर दोस्तों कौन सा आया है? दूसरा। और डी के अंदर दोस्तों पहला आया है। तो अब आपको पता चल गया कि इस प्रकार से आप करोगे तो क्या है, आपका प्रश्न सही होगा। अन्यथा दोस्तों विकल्प के अंदर आप क्या है, गड़बड़ कर दोगे और मिस्टेक करने से आपका प्रश्न भी गलत हो सकता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि बेराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित है? तो मौर्य काल से संबंधित है दोस्तों। किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है दोस्तों हमने पिछले प्रश्न के अंदर दोस्तों सुमेलित कीजिए, उसके अंदर दोस्तों हमने क्या है, विकल्प कौन सा सही है ये हमने नहीं बताया। तो उसके अंदर दोस्तों विकल्प पहला सही है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कि बेराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित है? तो मौर्य काल से, गुप्त काल से, मध्य काल से, उत्तर गुप्त काल से। तो विकल्प एक सही है, मौर्य काल से। अगला हमारा प्रश्न है नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? उत्तरी भाग, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पूर्वी भाग में। दूसरा विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि गोगाजी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? तो विकल्प देखिए, नवेटपुर डूंगरपुर में, दूसरा गोगाजी की ओल्डी सांचौर में, तीसरा रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में, चौथा दोस्तों क्या है, कोलूमंड जोधपुर में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प दूसरा, गोगाजी की ओल्डी जो सांचौर में स्थित है वहां पर बढ़ता है दोस्तों। जो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? तो विकल्प देखिए, चौहान वंश की, दूसरी दोस्तों गोहिल वंश की, तीसरा सिसोदिया वंश की, चौथा राठौड़ वंश की। तो इसका सही उत्तर है कि जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? तो चौहान वंश की क्या है दोस्तों, कुल देवी है। विकल्प एक सही है दोस्तों। इसका उत्तर कौन सा दोस्तों? विकल्प एक सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है दोस्तों? तो विकल्प देखिए, करौली में, धौलपुर, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा भरतपुर दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है कि धौलपुर जिला। कौन सा दोस्तों? धौलपुर जिले में बढ़ता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? तो विकल्प देखिए, बड़ी तीज और ऋषि पंचमी, आखा तीज और नाग पंचमी, छोटी तीज और बसंत पंचमी, गणगौर और रक्षाबंधन। तो वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी आता है। तो विकल्प हमारा दूसरा सही है। तो इसका सही उत्तर विकल्प दूसरा, आखा तीज और नाग पंचमी है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, तगड़ी पहनी जाती है दोस्तों गले में, हाथ में, कमर में, पैर में। तो ये तगड़ी पहनी जाती है कहां पर दोस्तों? कमर में पहनी जाती है। तो तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान का मृगवन कहलाता है
माचा सफारी पार्क, अशोक विहार, चित्तौड़गढ़ मृगवन, पुष्कर मृगवन। तो राजस्थान का मृगवन दोस्तों माचा सफारी पार्क कहलाता है। तो विकल्प एक आपका क्या है दोस्तों, सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है कि पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है दोस्तों, उदयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, झुंझुनू में। तो पटुओं की दोस्तों जो हवेली है वो जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि प्रसिद्ध चित्रकृति डोला मारू की शैली है। तो डोला मारू की शैली कौन सी है दोस्तों, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़। तो इसका सही उत्तर है विकल्प एक, जोधपुर दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली बोली जाती है। तो उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए विकल्प एक मेवाड़ी, दूसरा रांगड़ी, तीसरा बागड़ी, चौथा मारवाड़ी दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है विकल्प एक, मेवाड़ी बोली दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि वंश भास्कर का रचयिता है। तो वंश भास्कर का रचयिता कौन है दोस्तों, बांकीदास, गौरीशंकर ओझा, कविराज श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण दोस्तों। तो इसका सही उत्तर कौन सा है दोस्तों, तो विकल्प चौथा सही है, सूर्यमल मिश्रण दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता है। तो वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता है कौन है दोस्तों, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, दयाल दास, गोपीनाथ शर्मा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है श्यामल दास। कौन है दोस्तों, श्यामल दास है। विकल्प एक आपका क्या है दोस्तों, सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो राजस्थान में राज्य निर्वाचन का आयोग का गठन कब हुआ, विकल्प एक 1992, दो के अंदर 1994, 1993 और 1996। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प दो 1994। कौन सा दोस्तों, विकल्प दूसरा 1994। अगला हमारा प्रश्न है कि महाराणा राज सिंह द्वारा सन 1671 ईस्वी में वल्लभ संप्रदाय का सुप्रसिद्ध द्वारकाधीश का मंदिर किस स्थान पर बनवाया दोस्तों। तो किस स्थान पर बनवाया है या किस स्थान पर है, तो देखिए कुंभलगढ़, गढ़बोर, कांकरोली, हल्दीघाटी दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है कांकरोली। कहां पर दोस्तों, कांकरोली के अंदर। कांकरोली राजसमंद जिले के अंदर आता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं, काछाऊ, पगड़ी, पोत्या, पितोछा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प तीसरा, पोत्या। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न को सुमेलित कीजिए दोस्तों। एक तरफ दुर्ग दे रखी है, एक तरफ नदियां दे रखी है, यानी कि कौन सा दुर्ग कौन सी नदी पर बना हुआ है यह बताना है दोस्तों। तो ये जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है दोस्तों, यह गंभीरी व बेड़च नदी पर बना हुआ है। और ये जो गागरोन का दुर्ग है ये काली सिंध व आहू नदी पर बना हुआ है दोस्तों। ये जो बेसरोडगढ़ का दुर्ग है ये चंबल व बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है। और ये जो मनोहर थाना का दुर्ग है यह परवन व काली सिंध के संगम पर बना हुआ है। तो विकल्प देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग ए में क्या है दोस्तों, तो ए के अंदर है गंभीरी व बेड़च। तो कहां है दोस्तों, ए के अंदर गंभीरी व बेड़च, तीन के अंदर है गागरोन दुर्ग दोस्तों, बी के अंदर चौथा है। क्या है, बी के अंदर चौथा है। और बेसरोडगढ़ का दुर्ग दोस्तों सी के अंदर एक है और डी के अंदर दूसरा है दोस्तों। तो कौन सा है दोस्तों, बेसरोडगढ़ का दुर्ग दोस्तों। तो बेसरोडगढ़ का दुर्ग कहां पर बना हुआ है दोस्तों, चंबल व बामनी नदी पर। मनोहर थाना का दुर्ग दोस्तों कहां पर बना हुआ है, परवन व काली सिंध पर दोस्तों। तो हमारा विकल्प देखिए दोस्तों 3, 4, 1, 2। तो कौन से विकल्प में है दोस्तों, 3, 4, 1, 2। तो दोस्तों दूसरा विकल्प और चौथा देखिए 3, 4, 3, 4, 1, 2, 2, 1। तो विकल्प हमारा दोस्तों दूसरा इसका सही उत्तर है। कौन सा दोस्तों, विकल्प दूसरा सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची एक, दूसरी तरफ सूची दो दोस्तों। एक तरफ खाने दे रखे हैं और दूसरी तरफ दोस्तों क्या है, उन खानों से निकलने वाले क्या है दोस्तों,
एस्क है, तो कौन कौन से है दोस्तों वो देखिए। राजपुरा दरिबा से क्या निकलता है दोस्तों, राजपुरा दरिबा से सीसा एवं जस्ता, तो राजपुरा दरिबा से क्या निकलता है, सीसा एवं जस्ता, तो विकल्प ए में क्या है दोस्तों, दूसरा। बी के अंदर दोस्तों नाथरा की पाल, तो नाथरा की पाल से दोस्तों क्या निकलता है, लोहे एस्क, तो लोहे एस्क दोस्तों 4 के अंदर दे रखा है, तो बी में क्या है दोस्तों, चौथा है। सी देखिए दोस्तों खोदरिबा, तो खोदरिबा से क्या निकलता है, तो खोदरिबा से दोस्तों क्या है, तांबा निकलता है, तो विकल्प एक दे रखा है। बांदर सिंदरी से दोस्तों, तो बांदर सिंदरी से क्या है दोस्तों, बेरिलियम निकलता है, तो डी में दोस्तों क्या है, तीसरा है। तो ये आपको पता चल गया कि ए में दूसरा, बी में चौथा, सी में पहला, डी में तीसरा दोस्तों। तो दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा दोस्तों, तो कौन से विकल्प में दे रखा है, तो विकल्प 2 और 4 देखिए दोस्तों, तो 2 2 दोनों में है, 4 दोस्तों दूसरे विकल्प में है, 3 और क्या है, चौथे विकल्प में आ गया। तो हमारा कौन सा सही है दोस्तों, विकल्प दूसरा सही है दोस्तों। ये हुए हमारे जीके के प्रश्न कंप्लीट दोस्तों, 50 प्रश्न। दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, समझ में आई हो तो कमेंट करें दोस्तों अच्छा सा, और साथ ही साथ आपके दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार से कम समय में दोस्तों क्या है, राजस्थान जीके के 5 दिन तक रोजाना 50 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यानी कि प्रश्न के बाद दोस्तों क्या है, उत्तर देखेंगे परीक्षा में आने वाले प्रश्न दोस्तों। धन्यवाद आपका।